उसी के कारण परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला। और आचार्य श्री सूत जी कहते हैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सुवर्ण है, उस सुवर्ण में परमात्मा का वास है। देखिए, जो मेहनत से कमाया जाता है उसमें कलयुग नहीं रहता है, और जो वैसे कमाया जाता है तो उनकी फिर क्या करें, भगवान का भोग लगा दो। भगवान को वस्त्र पहना करके भगवान का भोग लगा करके पाएंगे तो उसका दोष भगवान हरण कर लेते हैं। हालांकि तो ऐसा करना नहीं चाहिए, कर भी रहे हैं तो भगवान का भोग लगा करके और उसको भगवान का प्रसाद मान करके और ग्रहण करना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते। इसलिए सज्जनों, अब जो मुकुट था वो जरासंध का था, अब उसमें कलयुग प्रवेश कर जाता है तो राजर्षि परीक्षित तो बहुत दयालु थे लेकिन उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और महाराज परीक्षित की बुद्धि में भी विकृति आ जाती है। अब सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। वहां एक संत बैठे हैं, समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी है, महात्मा जी जल पिलाओ। हम परीक्षित बोलते हैं, अरे तुम सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। परीक्षित जी संतों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन ये सब कलिकाल की महिमा है। इसलिए सज्जनों, परीक्षित जी कहते हैं कि आप राजा आए हैं और राजा का सम्मान नहीं करते, लेकिन मन की वृत्तियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं, अत्यंत अंतर्मुख हो जाती हैं, यानी योग का तात्पर्य क्या है, योग में हमारी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है, यानी दृष्टा में और वृत्ति की स्थिति ही योग है। स्वरूपे अवस्थानम, यानी हमारी वृत्ति उसमें दृष्टा में स्थित हो जाए, यही योग है। उस साक्षी में स्थित हो जाए, तो जब साक्षी में वृत्ति स्थित हो जाएगी तो देह में नहीं रहेगा, जीव कहाँ रहेगा, जीव फिर वो वहीं चला जाता है। वृत्ति जब वहां चली गई तो वहां साक्षी में चला जाता है। लेकिन वो दूसरी बात है, वहां से निकलने के बाद फिर वही दृश्य सामने आ जाता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ये अटल सिद्धांत है। लेकिन ये सब साधन ज्ञान के लिए ही हैं, इनसे ज्ञान ही होना है आखिर में। तो अंतर्मुखी वृत्ति जब हो जाती है तो फिर देह का भान नहीं रहता। इसलिए जो संत थे समीप, उनकी देह अभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी, इसलिए उनको कुछ मालूम नहीं हुआ। राजा ने सोचा ये तो ढोंगी महात्मा है, तिलक लगा करके आंख बंद करके ढोंग कर दे। तो राजा ने चारों ओर देखा और एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने उस मरे हुए सांप को लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया और चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वहां पर श्रृंगी ऋषि आते हैं जो उनके पुत्र हैं, और समाधि में लीन पिता को जब देखते हैं कि मरे हुए सर्प को गले में देखते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है। और फिर संतों का अस्त्र क्या होता है, उनकी वाणी। संत के हथियार नहीं चलाते, उनकी वाणी ही अस्त्र होता है। तो उन्होंने देखा यह धृष्टता किसने की है, पिता के गले में उन्होंने सर्प डाल दिया। अब राजा परीक्षित आए तो उन्होंने तुरंत ही जो है और ये श्राप दिया कि तूने, तेरे हाथों में भुजाओं का बल है, तेरे में भुजाओं का बल है, तो मैं भी तुझे ब्रह्म का बल दिखाता हूँ। ब्रह्म बल क्या होता है, यही याज्ञवल्क्य जी ने वहां कहा था साकल्य से उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि अति प्रश्न मत करो। गार्गी शांत हो गई। उस ब्रह्मलोक से आगे क्या है, यानी ब्रह्म से आगे क्या है, ब्रह्म से, ये अति प्रश्न है, ये मर्यादा का उल्लंघन है शास्त्र की। तो वहां भी गार्गी चुप हो गई, लेकिन साकल्य नहीं माना और उसका गला अलग हो गया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि तेरे में भुजाओं का बल है, लेकिन मैं भी तुझे ब्रह्म बल का आज भान कराता हूँ राजन, जिस किसी ने भी किया है। तो वहीं से उन्होंने श्राप दिया, आज से 7वें दिन तुझको नाग ही डसेगा। नाग डाला है तो नाग ही डसेगा 7वें दिन। इसलिए जब ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया, तब जो समीक ऋषि हैं उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, बेटा तूने ये क्या किया, ये तो राजा बड़ा धर्मात्मा था, राजा भगवान का अंश होता है, आज के बाद अब राजा धर्मात्मा पैदा नहीं होगा, सब पाखंडी राजा होंगे। राजा सारी व्यवस्था करता है विद्वानों की, यत्र
क्योंकि राजस्य यानी राजा नगरस्य पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये उपनिषदों में वर्णन आता है कि विद्वान की व्यवस्था राजा को, श्रीमान परिवार को करनी चाहिए। पुरुषों को जहाँ विद्वान रहता है उनके खाने पीने की, रहने सहने की, ऐश्वर्यवान लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए। तो राजा हम संतों की रक्षा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया, जाओ जाकर के और उनको सूचना दो। तो उन्होंने अपने एक शिष्य भेजा और जाकर के उसने सूचना दी। तितिक्षया करुणया मैत्रया च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दे दी। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरी शरीर की मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो वे उस शिष्य से बोले आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे शरीर ने एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर को 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता, इसलिए इस शरीर को रख करके करूंगा क्या। वैसे मैं स्वयं कल आकर इसी से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा। परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दे दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था करिए, तैयारी करिए। सारी तैयारियां आनंद फानन में हो गई और रानी ने कहा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सज क्यों रही हैं, क्या बात है। राजा परीक्षित कहते हैं देवी मैं आज आपको एक आश्चर्य बताता हूँ। वो आश्चर्य क्या है, मैं अपनी छाती पर हाथ रख के कह सकता हूँ देवी कि मैं 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं, इसलिए मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। तो उनको शोक नहीं हुआ, उन्होंने यही सोचा कि अब मेरा उद्धार कैसे हो। और सब 7 ही दिन में मरते हैं महाराज, 7 ही दिन में जन्म लेते हैं, सोमवार दे और इतवार तक 7 ही दिन आए, ये इसी में सब जन्म लेते हैं और इसी में सब मर जाते हैं। इसलिए सज्जनों उन्होंने कोई शोक व्यक्त नहीं किया। और एक कथा उसमें भी आती है महाभारत में कि एक बार युधिष्ठिर जी के पास एक ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण आकर के कुछ याचना करते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ भिक्षा चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं आज मैं व्यस्त हूं, कल आपको आना चाहिए, कल मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। तो ब्राह्मण चले जाते हैं। ऐसा देख करके भीम जी डंका बजा देते हैं। पहले राजा महाराजाओं का एक घंटा होता था, उसको बजाने से सूचना पहुंच जाती थी वहां राजा के पास अथवा नगर में। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भीमसेन, तुमने घंटा क्यों बजाया। बल्कि इसलिए बजाया कि आज मैं एक आश्चर्य की बात कह रहा हूं कि मेरे भैया ने काल को जीत लिया, काल पे विजय प्राप्त कर ली है। कैसे, बोले वो ब्राह्मण आया था और उस ब्राह्मण को आपने कल का कह दिया है, कल का भरोसा है आपको, इसलिए तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने उसको बुला करके और वो जो है उनके लिए जो कोई यथा उनका सम्मान किया। अब परीक्षित अपने बेटे को राज्याभिषेक करने के बाद तुरंत अपने गृह का त्याग करके चले जाते हैं। इसलिए सज्जनों तीर्थ में हम जाएंगे, मंदिर में जाएं तो हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, अपने साथ ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं तो वहां भी करेंगे, लेकिन हम बहुत तैयारी करके जाते हैं, लेकिन मरने की तैयारी कोई नहीं करता। इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने हम कोई देते हैं हिसाब किताब तो पसीना आ जाता है, और वहाँ हिसाब देंगे उसकी तैयारी नहीं है। इसलिए मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए ही श्रीमद् भागवत है और जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। सज्जनों इसलिए भूख लगे तो मांगे खाही हो, गिनी हो ना साँझ सवेरो, गिरजा संत समागम समा लाभ कछु आन। अब वो पहुंच जाते हैं पतित पावनी गंगा के किनारे और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं परीक्षित जी महाराज। और 7वें दिन मुझे मरना ऐसा विचार करते हैं, अब क्या चिंता। अब वहां पता चलता है कि हमारे धर्मात्मा राजा को श्राप लगा है, किसी सज्जन व्यक्ति को दंड मिलता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं धर्मात्मा, वो ये कहते हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वहां सब उनके लिए मिलने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही वहां पर जब पता चला संतों को तो वहां अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत वहां पहुंच जाते हैं। और राजन कहते हैं ये क्या सुन रहे हैं हम। राजा कहते हैं नहीं मुझे कोई श्राप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है भगवान, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपके दर्शन मुझे कैसे होते। इसलिए सज्जनों वहां
बहुत बहुत उम्र के संत बैठे हुए हैं, लेकिन अब तुरंत वहां पर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि भगवान 7 दिन में जो मरने वाला है उसकी मृत्यु का यानी मंगल में बनाने का उपाय क्या है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो विचार करते हैं संत जन जो बैठे हैं आपस में, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। इतनी देर में सुखदेव भगवान की समाधि टूटती है और सुखदेव जी भगवान का मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। क्यों? जब कोई योग्य अधिकारी मिल जाता है तो उसको ही सुनाने में आनंद आता है। इसलिए सज्जनों, श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और वक्ता श्रद्धावान जिज्ञासा वाला होना चाहिए। ऐसा जहां मिल जाए वहां 7 दिन में मुक्ति हो जाएगी, आज भी हो जाएगी सज्जनों। इसलिए तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशम्। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? 4 अंगुल की लघोटी है जिनके पास, और उसके बाद शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं है। बहुत सुंदर अच्छा सुखदेव भगवान का वर्णन किया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। हे प्रिय सज्जनों, सुखदेव भगवान के बारे में सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं है, पीने के लिए कमंडल तक नहीं है, ऐसे परम विरागी संत हैं। जानिए, यानी गोस्वामी जी भी कहते हैं तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी तात कहिए सो परम विरागी। ऐसे राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, अहो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वही ग्रहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचनादिभिः। आप जैसे महान पुरुष का स्मरण मात्र से ही अमंगल दूर हो जाता है। इसलिए संतों ने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा मत करो नहीं तो उठकर चले जाएंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, तुरंत उनसे प्रश्न किया। इसके साथ ही और ये प्रथम स्कंद विश्राम होता है और दूसरे स्कंद में हम प्रवेश करते हैं सज्जनों। द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव ने जब ये प्रश्न सुना कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का सबसे सरल साधन क्या है। देखिए साधन तो बहुत है, लेकिन सरल क्या है? जो साधन सरल हो करने में वो साधन ही सब लोग अपनाते हैं। इसलिए सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक आदमी मिलेगा। 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, और फिर उसको मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। हम एक दिन में 24 घंटे में 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए, तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो निकल गए खर्राटी मानने में, और 50 वर्ष में 25 वर्ष स्त्री के संग में, बच्चों के संग में, और 25 वर्ष रहे वो और सांसारिक कार्यों में हम निकाल देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो उपाय एक ही है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो है क्या खोलो है कि वैसे ही चिल्लाते रहे। हेलो 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 काय होया ना याते तो फुल खुल लो। हेलो अरे ताली में जाती है सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जब कीर्तन बोला जाता है, भगवान का गुणगान किया जाता है, तो कुछ
आनंद ही अलग आता है कुछ गुनगुनाते हुए तालियां बजाते हुए। आवाज खोलो, आवाज खोलो, चल चले। हेलो सभी सहेलियां शिकायत करती मनमोहन से बोली, बाबा जी परीक्षण महाराज आज आ गए हैं। हरि का नाम मैंने बोला नहीं आया। सब्जी कितनी अच्छी बना लो, सब्जी कितनी अच्छी बना लो और 2 पैसा को नमक नहीं डालो तो आनंद नहीं आता। हम कीर्तन कितना अच्छा होगा और जब तक ताली नहीं बजे तब तक कोई आनंद नहीं आता। क्यों? कीर्तन में ताली का, साइकिल में प्याली का, भोजन में थाली का, ससुराल में मतलब है। जो बैठे हते हैं वैसे घंटा कर तो व्यास जी कथा ही सुनाता है। एक एक घंटा हो जाएगा तो वो वही नहीं चलेगा टिका।
कभी ताली बजाते हुए बोले मोहन श्याम गागरी उठई गैया मेरी, मोहन श्याम गागरी उठई गैया मेरी, मोहन श्याम गागरी मेरी। हमारे लाल बाबा की फरमाइश है कि जो ग्वाल वाल कन्हैया से बोले बेटी जी अरे आई गई रे गुजरिया, आई गई रे गुजरिया, आई गई रे गुजरिया, आई गई रे गुजरिया। राधा को आता हुआ देखा ग्वाल वालों ने तो कहा भैया कृष्ण सुनो, भैया है क्या जी गुजरिया, अरे जा गुजरी को बोलो मनसा मैया की जय, बोलो गिरिराज महाराज की। देखिए सज्जनों, इस भागवत ज्ञान यज्ञ में